एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे हम देखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 418। देखिए, जब नकारात्मक सेंस में कोई कोई दुस्साहस करता है, हिम्मत कम और दुस्साहस ज़्यादा, तो उस केस में आप इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए सीखते हैं। उससे मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, उसे मना करने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये वाला जो हिम्मत है, ये नेगेटिव सेंस में है, ये पॉजिटिव सेंस। एक होता है ना कि यार ये बड़ा हिम्मती बंदा है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल मत कर दीजिएगा जो हम कह रहे हैं। दुस्साहस वाला सेंस जब भी आए वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चैनल का नाम है एच फॉर हिंदी 1 to 1, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टू हैव द नर्व टू डू समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब मैं कहता हूं उसे मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैसे। How हम्म did he हम्म have हम्म the nerve हम्म to lie to me? हाउ डिड ही हैव द नर्व टू लाई टू मी। How did he have the nerve to lie to me? हाउ डिड ही हैव द नर्व टू लाई टू मी, उसे मना करने की हिम्मत, उसने मना करने की हिम्मत कैसे की। How हम्म did he हम्म how did he have the nerve to refuse? हाउ डिड ही हैव द नर्व टू रिफ्यूज। हाउ डिड ही हैव द नर्व टू रिफ्यूज। तीसरा स्टेटमेंट कहता है उसने सवाल उठाने की हिम्मत कर ली। Hmm? अब ये पॉजिटिव है, Hmm? सो ही हैड, Actually, ही हैड, sorry, एक्चुअली क्यों कहेंगे। he had हम्म the nerve हम्म to सवाल उठाने की, question. चलिए रेज द क्वेश्चन या फिर आस्क द क्वेश्चन, या फिर सिंपली क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अरे he had the nerve to question। उसने बीच में टोकने की हिम्मत की, ये फिर से यहाँ पर हम नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे या इंटरोगेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंस में ही इसको कीजिए ट्रांसलेट, डाले कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।